हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनसीईआरटी मैथ वाला पर। तो आइए बच्चों, हम आज की इस वीडियो में कक्षा 10 में जो आपको एक निदानात्मक कक्षा हित मॉड्यूल पुस्तक दिया गया है रेमेडियल वाली, तो आज उसमें हम अध्याय 1 को हल करते हैं। और देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं उसमें। तो आप ये मत समझिए कि निदानात्मक कक्षा के लिए दिए गई हैं, यानी कमज़ोर बच्चों के लिए बस हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। चूँकि मैंने पहले से हल कर रखा है, तो आपको सिर्फ इसमें टिक करना है और आपको भरना है। इम्पोर्टेंट है, आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, आपने पढ़ रखा है। आइए हम आज देखते हैं अध्याय 1, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। इसमें से हमें विकल्प में बताना है डियर कि ये यहाँ से कुछ विकल्प दिए गए हैं। तो आइए मिलाते चलते हैं एक बार। 96 और 404 का हमें यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है बच्चों? जब आप इसके अभाज्य गुणनखंड तोड़ोगे तो जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा वो कहलाएगा इसका एचसीएफ। तो क्या हो जाएगा आपका 4। दूसरे का 12 और 15 का एचसीएफ कितना हो जाएगा डियर? ए। ठीक है, तो आप देखते जाइए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले इसे विकल्प टिक कर दिए हैं, आप इसको लगाते जाइए। ठीक है, और वीडियो को रोक के देख लीजिएगा। आगे आइए, ये 9वां है और सॉरी ये लिख दिए हैं हमने, ऐसे आपको इधर लिखना है हल करके। ठीक है, तो आइए, ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संख्याओं के एचसीएफ वही होता है वनिष्ठ। अब देखिए, जिस पे जितनी अभाज्य संख्या होती हैं, जिस पे अगर करड़ी लगी है तो ये क्या कहलाती हैं? अपरिमेय कहलाती हैं डियर। ठीक है, आपने पढ़ रखा है। परिमेय का मतलब होता है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो क्या कहलाती है? अपरिमेय। इसका आपको एचसीएफ निकालना है, तो आप इसके अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे इसके, और जो दोनों में उभयनिष्ठ जो चीज़ होगी उनको गुणा कर देंगे तो वो आएगा 45। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने कर दिया है। अब आप चलिए आगे। प्रश्न तीसरा, सत्य सत्य बताना है। एक प्राकृतिक संख्या अभाज्य गुणनखंड है, उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ती हुई आदित्य होती है। क्या है? एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, कोई संख्या ली हमने, उसके अभाज्य गुणनखंड है कि क्रम को छोड़ते हुए एक आदित्य, बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है डियर, इसमें हमने वो ट्रिक काम करना है जो अपन ने पढ़ी थी प्राकृतिक। तो जो अपन ने पढ़ा रखा था क्रम से प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, परिमेय या परिमेय। तो बच्चों, अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो असत्य होगा सॉरी, और ऊपर से नीचे आते हैं तो सत्य होगा। तो देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक। अपरिमेय हमें कहाँ मिली थी? ऊपर। और कहाँ आए थे अपन? नीचे। तो जो वास्तविक होती है उसमें परिमेय भी होती है और अपरिमेय, तो हो जाएगा सत्य। तीसरा कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक देखिए नीचे मिली थी और अपरिमेय हमें मिली थी ऊपर, तो हो जाएगा असत्य। इनका एलसीएम 105 होगा, बिल्कुल। देखिए, ये 1 अभाज्य संख्या है 2, और 2 पे करड़ी लगी तो अपरिमेय कहलाती है। इनने बोला ये परिमेय, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सूत्र होता है 2 संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। इनका 91 13 एचसीएफ होगा। ठीक है, सत्य है। चलिए आगे चलते हैं। ये इसकी सही जोड़ी है। तो देखिए, 306 और 657 का एचसीएफ 9 होगा। करड़ी 2 संख्या है क्या? अपरिमेय। 9 और 27 का एलसीएम 27 होगा। चलिए, एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। 94 और 404 का एचसीएफ 2 होगा। अभाज्य गुणनखंड लिखे हुए हैं उसके 156। ठीक है, तो आप देख लीजिए, वीडियो को हल्का सा रोक के आप इसका देख सकते हैं। इसको हल करना है संख्याओं का 135 225 के एचसीएफ। देखिए, तो 135 और 225 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे डियर, तो दोनों के तोड़ लेंगे अभाज्य गुणनखंड कुछ इस तरीके से। फिर 135 के जे रहे और 225 के जे रहे। देखिए, एचसीएफ वो कहलाता है जो दोनों के पास हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक 3 की जोड़ी बन रही है और एक 3 की और बन रही है। एक 3 इसके पास, एक 3 इसके पास है। ठीक है, और एक 5 बन रही है। तो 3 3 और 5 इनका गुणा करेंगे, आ जाएगा 45। ठीक है बच्चों, 140 की अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है, तो ये आते हैं, सिंपल है। 156 के जे टूटे हुए हैं। आपको ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा, जो नहीं आती है मैं उसको समझा दूंगा। देखिए, ये 3825 के अभाज्य गुणनखंड टूटे हुए हैं। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस तरीके से लिखना है। पेपर में आता है एक सवाल, एलसीएम निकाल रहा है। एलसीएम मतलब देखिए,
संख्याओं का एलसीएम ने यहाँ पे ऐसी अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं बोला है, तो अपन यहाँ पे वो वाली मेथड ले लेंगे एक साथ लिखने की। एक बार 3 का जाएगा, 3 5 में नहीं गया, 5 जाएंगे तहीं, 15 में गया, 3 5 15, अब 5 का दे देंगे। तो तब तक देंगे जब तक 1 ना आ जाए। चलिए अगला प्रश्न है डियर 11वां सवाल। इनका ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी है, ये परीक्षा में इस बार आएगा आपकी वार्षिक परीक्षा में। ठीक है बच्चों, तो क्या है एचसीएफ इन दोनों का 306 557 का 9 दिया है, हमें कह रहा है कि एलसीएम ज्ञात करिए। ठीक है, तो एक सूत्र होता है डियर कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दो संख्या हो गई हमारी, एक 306, दूसरी हो गई 657, तो यहाँ रख देंगे। एलसीएम इनका दिया है अपन को, सॉरी एचसीएफ दिया है अपन को 9, एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पे एलसीएम जो कहता हूँ एचसीएफ के स्थान पे 9 रख दिया। देखिए आपने पढ़ा है जो चीज़ गुणा में होती है वो पक्षांतर में भाग में जाती है, तो ये चली जाएगी या करके पहले अपन ने इसको इस साइड लिख लिया, इसको इस साइड, फिर ये जो चीज़ थी ये 9 है जो गुणा में, ये भाग में चले जाएंगे। 9 से इसको काट दिया, 9 7 63 बचे 2, 9 2 18, 9 3 27, 73 और 306 का गुणा कर लेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है डियर, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आ जाएगा आपका। देखिए कह रहे हैं कि संख्या पर विचार कीजिए जहाँ n प्राकृतिक है, इकाई का अंक शून्य होगा। तो देखिए इकाई का अंक शून्य कब होता है, जब इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आए, दोनों आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 2 आ रहे हैं, 5 नहीं आ रहे, इसलिए है इसका इकाई का अंक शून्य पे समाप्त नहीं होगा। ठीक है डियर, देखिए तो ये सारे क्वेश्चन हल किए हुए हैं, तो आप देख लीजिए। ये अपने निकालना है, आप वीडियो को रोक के कर सकते हैं। ठीक है, और ये है, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आता है। ठीक है, और ये आपके लिए गृह कार्य के कुछ क्वेश्चन दिए, तो इनको आपको इसी के अनुसार रफ में करना है। तो आशा है बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त साथ शेयर कर दीजिए, जो भी 10th क्लास में पढ़ते हैं अपने स्कूल के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। अभी ये गणित का है, आगे मैं विज्ञान का और बाकी सब्जेक्ट का भी बना दूंगा। और जी हाँ, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, मैंने वार्षिक परीक्षा के लिए एक इम्पोर्टेंट सीरीज चालू की है, मैं गारंटी देता हूँ उसमें हर अध्याय से हमें 4 5 प्रश्न का तैयार करना है और पूरे वार्षिक में आ जाएंगे वो। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।